मंत्री और वरिष्ठ सांसद सदस्य और इससे भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ एडवोकेट, यदि मैं यूं कहूं कि कानून की किताब के पितामह, वह हमारे मध्य में एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा आदरणीय श्री राम जेठमलानी जी का अभिनंदन। क्योंकि स्वामी जी महाराज जो आंदोलन करते हैं उनको न्यायिक रूप से ताकत देने का काम माननीय राम जेठमलानी जी करते हैं, इसलिए भी उनका अभिनंदन। और यह अभिनंदन इसलिए भी कि केवल मात्र वह ताकत देने का काम नहीं करते, उस आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुर देने का काम भी करते हैं, इसलिए भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय श्री राम जेठमलानी जी। स्वामी रामदेव जी, मंच पे बैठे हुए मेरे बुजुर्ग साथियों, इसी मैदान में उपस्थित मेरे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सब जातियों और सब प्रांतों के आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, दोस्तों, मुझे बचपन से आदत है, मैं सूर्य नमस्कार करता हूं। आज मेरी 88 बरस की उम्र है। थोड़े कुछ दिन बच गए हैं जिंदगी के, मगर एक प्रतिज्ञा है मेरी कि मरने से पहले हिंदुस्तान के जनता का जो मेरे सिर के ऊपर, कंधे के ऊपर कर्जा है, वो मैं कर्जा वापस करना चाहता हूं। स्वामी रामदेव मेरे साथी हैं। काले धन के चुराने वाले चोरों और बेईमानों की तलाश में हम दोनों ही लगे हुए हैं। मैं अदालत के अंदर काम करता हूं, ये हिंदुस्तान के जनता के अदालत में काम कर रहा है। मगर ये जरूर कहूंगा कि आजकल वो मैं सूर्य नमस्कार भूल गया हूं। मेरे लिए ये सूर्य नमस्कार है। सूर्य जो है वो सारे सृष्टि को रोशन करता है, मगर मुझे वो सूर्य चाहिए जो हिंदुस्तान के अंधेरे भविष्य और हिंदुस्तान में रहते हुए गरीबों के अंधेरी झोपड़ियों को रोशन करे। मैं इसी सूर्य देवता को उसी सूर्य देवता से ज्यादा समझता हूं और उसकी ज्यादा इज्जत करता हूं। दोस्तों, आपको हिंदुस्तान का संविधान बहुत कुछ हकूक देके गया। आज भी हिंदुस्तान का संविधान वो जिंदा है। उसी हिंदुस्तान के संविधान में हर एक नागरिक को बहादुरी के साथ बेईमानों के खिलाफ जो भी आपको मूवमेंट करना है, सत्याग्रह करना है, भाषण करना है, उनको पकड़ना है, ये आपका अधिकार है और कोई भी आपको इसी अधिकार से छीन नहीं सकता। दोस्तों, ये रकम जो है, जो चोरी हुई है, वो कोई मामूली रकम नहीं। ये रकम का कुछ मैं आपको हिसाब किताब बताता हूं। ये रकम है 600 करोड़ 600 करोड़ रुपए। अगर वो दुनिया, वो संपत्ति उस संपत्ति के मालिकों के हाथ में आ जाए, उसका मालिक कौन है? हिंदुस्तान के गरीब। हिंदुस्तान के गरीबों की जेब से वो संपत्ति चुराया गया है।
और अगर वो यहाँ आ जाए और वो गरीबों के काम में लगा जाए तो हिंदुस्तान की गरीबी जो है वो ओवरनाइट मिट जाएगी। 30 बरस तक हिंदुस्तान के नागरिक को कोई भी सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हर एक परिवार को कम से कम 3 लाख रुपया मिलेगा हिंदुस्तान के सरकार अगर इसको निकालते हो तो। दोस्तों, मैं बरसों से इस बारे में हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पुकार करके लड़ाई कर रहा हूं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको 2 बरस हो गए हैं, हुक्म दिया है सरकार को कि राम जेठमलानी और उसके जो साथी हैं, जो एप्लीकेंट्स होके हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काया है, उनको सब बदमाशों की फरिश्ती लिस्ट जो है सूची वो हाजिर करो। आज तक इसी हुक्म को 1 बरस 1.5 बरस हो गया है, उस हुक्म की पैरवी नहीं हुई है और ये बेईमान सरकार उन बेईमानों का नाम छुपा रखी है। दोस्तों, इससे आप क्या सोचते हो? ये सरकार क्यों इस नाम को छुपा रही है? तो स्वामी रामदेव ने आपको पुकारा है कि इसी सरकार को हटाओ और देश को बचाओ। मैं लंबा चौड़ा भाषण करना नहीं सीखा हूं। मैं भाषण करता हूं अदालत के सामने जहां 4-5 जज ज्यादा में ज्यादा बैठते हैं। मैं डरता हूं, इतने बड़े लोग आप हाजिर हैं, मगर आपकी शक्ल देख के मेरा डर निकल जाता है और मेरे शरीर में एक नई ताकत पैदा होती है। मैं जब यहाँ से जाऊंगा, आया था तभी 88 बरस का था, अभी मैं 8 बरस कम हो जाऊंगा, 80 बरस। और ये जो खबर है ये जब भी दुश्मनों के कानों पे पहुंचेगी कि ये बेईमान 8 बरस और जीने वाला है तो डर जाएंगे, डर जाए। तो दोस्तों, आपका एक बड़ा फर्ज है, आप हिंदुस्तान के गली गली में, हिंदुस्तान के कोने कोने में